ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10A के रिमेन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये मेंशन्ड है, ओके ना। और यहाँ पे हम लोगों को रोले थ्योरम वेरीफाई करना है, ओके ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा fx इक्वल टू e टू द पावर x cos x, और x जो है हमारा है वो एलिमेंट है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 का, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके ना। और हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे प्रीवियस क्लास के जिसको हमने हाईलाइट करा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो हमने वहां पे पढ़े थे कि अगर हमारे पास टू कंटिन्यूअस फंक्शंस गिवन है तो उनका जो होता है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट वो भी हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ओके ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन का पार्ट में यहाँ पे राइट करता हूँ, ओके ना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस functions is continuous, therefore fx equals to e to the power x cos x is continuous in close interval -π/2 टू π/2, ओके ना। फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड पे आते हैं हम, जब इसके हम लोग डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा f डैश x और इक्वल टू, देखिए हमारा प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू पावर x एंड cos x का ddx हो जाएगा हमारा माइनस साइन x प्लस यहाँ पे देखिए हमारा cos x एज इट इज रहेगा और e टू पावर x का ddx करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर x, राइट ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा e टू पावर x, कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी cos x माइनस साइन x, ओके ना। और ये जो वैल्यू है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा इसके जो हमारा गिवन फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी हो गया, राइट ना। सेकेंड केस भी हो गया वेरीफाइड। अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे f ऑफ -π/2 कैलकुलेट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग -π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर -π/2 और ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ -π/2, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा cos थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा e टू पावर -π/2 और ये हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू होती है 0 और ये हमारा नॉन जीरो वैल्यू है और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाती है हमारी 0, ओके ना। और f π/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए आ जाएगा e टू पावर π/2 और ये हो जाएगा हमारा cos π/2। यहाँ पे देखिए cos π/2 की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हमारा हो जाता है 0। तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया वैल्यू f ऑफ -π/2 इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2। तो हमारे ऑल थ्री कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गए, ओके ना। तो आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ, ओके ना। हम ऊपर से इस रीजन को डिलीट करके राइट करेंगे वैल्यू जो भी हमें ऑनवर्ड चीजें राइट करनी है, ओके ना। तो यहाँ से मैं अब इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ऑल थ्री conditions are satisfied
therefore there exists at least a real value of x such that f dash c, रियल वैल्यू ऑफ x यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं से c, ओके ना, से c such that f dash c equals to 0, ओके ना। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा हमें f डैश c इक्वल्स टू, देखिए f डैश c की वैल्यू ये है हमारी, ये हो जाएगा हमारा e टू पावर c इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारा cos c माइनस साइन c इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो अब इस रीजन को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ओके। तो अब देखिए ये हो गया हमारा वैल्यू, यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं e टू पावर c cos c माइनस साइन c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए e टू पावर c तो हमारा कभी 0 होगा नहीं, ओके, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ओके ना। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे और cos c माइनस साइन c इक्वल्स टू 0, ओके ना। या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं cos c इक्वल्स टू साइन c, या हम राइट कर सकते हैं इससे इसको डिवाइड करें, मतलब साइन c को cos c से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा हमारा tan c इक्वल्स टू 1, ओके। या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं tan c इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है हमारी पाई बाई 4, और ये देखिए जो पॉइंट है हमारा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ओके ना। और इस तरह से देखिए हमारे 3 कंडीशंस भी फुलफिल हो गए और हमें पॉइंट भी मिल गया जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, और इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रोलेज थ्योरम वेरीफाइड, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा रोलेज थ्योरम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वेरीफाइड हो गया। आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा साइन x अपॉन e टू पावर x, ओके ना। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, ओके ना। और इसके लिए इंटरवल दिए हैं, उसको भी राइट कर लेते हैं, उसको हम हटा लेते हैं। चलिए हमारा इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओके ना। ये हमारा क्वेश्चन है 12। चलिए यहाँ पे देखिए हमें जो फंक्शन दिया है ये हमें कोसेंट के फॉर्म में दिया है, राइट। हम लोग जानते हैं साइन एक्स जो हमारा होता है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, और टू कंटिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ये हमारा सिंस कोसेंट ऑफ टू continuous functions is continuous, therefore fx equals to sin x upon e to power x is continuous in क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, ओके ना। फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं।
अब हम लोग इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए आपकी ये u बाई वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे, तो इसका देखिए डिफरेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ये होता है हमारा v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, यहाँ से हो जाएगा हमारा e टू पावर x और sin x का डी डी एक्स हो जाएगा हमारा cos x, यहाँ जाता है आपका माइनस और आता है आपका u, तो u की वैल्यू है आपकी sin x, तो ये हो जाएगा sin x एंड डी डी एक्स ऑफ v, तो e टू पावर x का डी डी एक्स e टू पावर x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हो जाता है हमारा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा e टू पावर x का स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ से देखिए न्यूमरेटर में e टू पावर x कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी cos x माइनस साइन x और अपॉन हो जाएगा हमारा e टू पावर x स्क्वायर। यहाँ से इस पावर को हम कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी मैं इसको राइट कर लेता हूँ, चलिए यही राइट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस साइन x अपॉन e टू पावर x, और ये हमारा देखिए f डैश x की वैल्यू है। ओके, और ये हमारा जो है अब ये एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओके ना, सेकेंड केस भी हमारा होल्ड हो गया। अब हम लोग सी पे आते हैं, चलिए f0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए f0 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन 0 अपॉन ई टू द पावर 0। ओके, और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और ई टू पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, एंड f पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा साइन पाई अपॉन ई टू पावर पाई। यहाँ पे देखिए साइन पाई की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी और ई टू पावर पाई की कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमें। ओके ना, तो इसका वैल्यू भी हो जाता है हमारा 0। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया f0 इक्वल्स टू f पाई। ओके ना, सभी केस हमारे सेटिस्फाई हो गए। चलिए अब एबव रीजन को हम डिलीट करते हैं और राइट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ से मैं अब इसको हटा लेता हूँ, आप लोग साथ ही साथ राइट करते चलिए। ओके ना, ये हो गया हमारा, यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर ऑल थ्री कंडीशंस are satisfied, therefore there exists a real value of x, say c, such that f dash c इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे f डैश c, तो यहाँ पे देखिए f डैश c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा cos c माइनस साइन c अपॉन e टू पावर c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो हमारा e टू पावर c है, अगेन ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे और इनका हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं cos c माइनस साइन c इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, अब इसको भी हम हटा लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से राइट कर लेंगे और cos c इक्वल्स टू साइन c और tan c इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको tan c इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, या c की वैल्यू मिल जाएगी हमारी पाई बाई 4, और ये बिलोंग करेगी हमारी ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओके, 0 टू पाई वाले इंटरवल में, राइट ना, तो ये हमारा पॉइंट है जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू हमारे एक्स एक्सिस आ जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। चलिए, लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये राइट कर लेते हैं देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट भी मिल गया। ओके, और थ्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ओके ना, अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13
है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ओके, और ये आपका डिफाइंड है, डिफाइंड इन द इंटरवल, डिफाइंड इन द इंटरवल -3 to 0। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन है 13। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी नहीं शो करा कि तुरंत हम इसको शो कर ले। वैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। तो प्रोडक्ट हो गया हमारा कंटिन्यूअस फंक्शंस का, तो ये भी कंटिन्यूअस हमारा हो जाएगा। बट अगर आप दूसरे तरीके से भी कुछ करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस फंक्शन का पहले आप क्या करिए, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए और चेक करिए कि इसका जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -3 to 0 में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये ऐसा हो गया, मतलब हमारा जो ये गिवन फंक्शन है अगर डिफरेंशिएबल हो गया, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले में कि जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। ओके ना, बट जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है ये जरूरी नहीं होता है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग चेक कर लें कि इसका जो डिफरेंशियल के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग वही कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करें, ओके ना, तो इसको हम फर्स्ट टर्म में जूम करें और इसे सेकेंड मतलब u और ये भी, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो मैं इसको एज इट इज रख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और हम लोग e टू पावर x का डिफरेंशियल जानते हैं, तो इसका हम लोग अगेन डिफरेंशियल कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2। ओके, एंड प्लस हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3। ओके ना, ये वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा -3x अपॉन 2, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस 2x प्लस 3। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ब्रैकेट में देखिए वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, और इसका देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4x, एंड ये हो जाएगा प्लस 6। ओके ना, ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 6, और यहाँ पे देखिए x के हर एक वैल्यू के लिए हमारा ये वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा, और ये वैल्यू भी हमारा फाइनाइट होगा। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -3 to 0। यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल भी शो कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके ना, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -3 to 0। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज अ differentiable function in close interval -3 to 0। ओके ना, therefore it is continuous। ओके, अभी हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ओके, और अगर आपको ये डाउटफुल सिचुएशन लगे तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, सिंस f is differentiable this implies continuous, this implies f is continuous। ओके ना, ये ऐसा होता है हमारे फंक्शन में प्रॉपर्टी कि अगर कोई फंक्शन जो है अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ये जरूरी नहीं होता है
कि वो डिफरेंशिएबल हो। ओके ना, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, राइट ना। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब शो कर लेते हैं -3, 0। तो 2 केस हमारे सेटिस्फाई हो गए। चलिए अब थर्ड हम लोग शो कर लेते हैं। थर्ड हमारा चेक कर लेते हैं कि -3 और 0 के लिए इनकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। ओके ना, तो अब यहां से इस रीजन को हम डिलीट कर लेंगे। चलिए अब इसको हटा लेते हैं हम। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा f-3। तो जब हम -3 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा -3 इंटू -3 + 3 e⁻³ और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा और 0 में हम पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके ना, तो ये हो गया हमारा f-3 की वैल्यू 0। ओके, और अब हम लोग यहाँ से राइट कर लेता हूं मैं f0 की वैल्यू, सॉरी हाँ f0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 0 + 3 इंटू e⁻�0। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए हमारी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल गया f-3 = f0। ओके, तो सभी कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए, राइट ना। इस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ मुझे रिकॉल हो गया, मैं मतलब इसको मैं राइट कर लूंगा। ओके ना, तो अब देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे therefore all 3 conditions are satisfied, therefore there exists at least a real value of x, say c, such that f-c = 0। ओके ना, अब ऐसा हो गया ये, तो यहां से हम राइट कर लेंगे नाउ f-c = था हमारा -e⁻⁻c/2 एंड ब्रैकेट में वैल्यू थी हमारी -x²। तो हो जाएगा हमारा -c² और नेक्स्ट था हमारा +c। ओके, मैं चेक कर लेता हूं मैं राइट कर रहा हूं सही है नहीं। ओके ना, +c हो गया, ठीक है, और +c हो गया और उसके बाद हमारा +6 था। ओके ना, ये वैल्यू आ गई और इसका वैल्यू हो गया =0। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो है ये तो हमारी नॉन जीरो है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हमारा मिल जाता है -c² + c + 6 = 0। ओके ना, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं c² - c - 6 = 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इससे देखिए हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ये हो जाएगा c² - 3c, ओके, एंड +2c - 6 = 0। ओके ना, क्योंकि देखिए 6 का फैक्टर 3 और 2 होगा और यहाँ पे वैल्यू हमें माइनस चाहिए तो ये -3c और +2c हो गया। तो यहाँ से हम c कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c - 3 और यहाँ से हमारा +2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा c - 3 = 0। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा c - 3 फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू और सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी c + 2 = 0। ओके ना, तो यहाँ से हम जब c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा c - 3 = 0 और c + 2 = 0। तो यहाँ से देखिए हमें c की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी और यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटरवल है -3 to 0 है, ये जो हमारी वैल्यू है ये नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारे इंटरवल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड यहाँ से देखिए c की वैल्यू आ जाएगी हमारी c = -2 और ये जो हमारा -2 है ये बिलोंग करेगा -3, 0।
ओके ना। तो c इक्वल्स टू -2 हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ओके ना। देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ओके ना, यहाँ पे हमारा रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब इस रीजन को मैं डिलीट कर लेता हूँ और साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एफ एक्स इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है -2 to 2 में। ओके ना, यहाँ पे भी देखिए जो हमें फंक्शन दिया है, ओके ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये स्क्वायर रूट में है। ओके, तो इसका भी हम लोग पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर गया तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए ये हमारा एक्स टू द पावर एन टाइप का हो जाएगा, इसे हम लोग राइट कर लेंगे। चलिए मैं वन पॉइंट पहले राइट कर लेता हूँ इसको। ओके ना, और एफ एक्स इक्वल्स टू, इसे हम राइट कर सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ओके, और इसका अब हम लोग डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, और इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन तो वैल्यू हमें मिल जाएगी -2x। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -x अपॉन हो जाएगा ब्रैकेट में वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई, ओके ना, ये देखिए हमारा क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा, बट ध्यान देना है एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -2 to 2। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी ये क्लोज इंटरवल -2 to 2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अगर x इक्वल टू हम लोग -2 ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर की 0 हो जाएगी। ओके, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। अगर 2 भी हम कंसीडर करते हैं उस पॉइंट पे भी ये हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जो हमारा वैल्यू है ये एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल -2 to 2। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2। और जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। एंड f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2। ओके ना, तो ये हम बी राइट कर लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं। ओके ना, और ये हमारा क्या था, ए था ना, ये है, तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, ये ए हो गया, सॉरी। चलिए ठीक है, और अब सी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी के लिए हम लोग चेक कर लेंगे एफ ऑफ -2। ओके ना, अब एफ ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा √4 माइनस टू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 - 4, यह गया 0। एंड F2 की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इसी तरह से आएगा आपका 4 - 2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी आ जाती है 0। ओके, तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल गई एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, राइट ना। तो ऑल थ्री कंडीशंस हमारे वेरीफाई हो गए। चलिए अब हम पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, इसकी वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो अभी कर लेंगे हम लोग। ओके ना, चलिए तो यहाँ में आप राइट कर लेते हैं देयरफॉर ऑल थ्री conditions are satisfied, therefore there exists a real value of x
से सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ओके ना, और यहीं पे मैं इसको राइट कर लेता हूं, ये जो है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ डैश सी। ओके, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 4 माइनस सी स्क्वायर, जो कि हमारा 4 माइनस सी स्क्वायर। ओके, और ये पावर हो जाएगा इसका 1/2, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 1/2, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा ये वैल्यू है, अब इसको हम कंसीडर कर लेंगे कुछ इस तरह से, माइनस सी अपॉन 4 माइनस सी स्क्वायर टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू को हम 0 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी जो है राइट साइड में आएगी, वो 0 हो जाएगी। यहाँ इसको हम लोग राइट कर लेंगे, और माइनस सी इक्वल्स टू 0 और सी इक्वल्स टू 0, राइट ना। और 0 जो देखिए हमारा पॉइंट होगा, वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -2 to 2 में। ओके ना, तो ये हमारा पॉइंट है गया, जिसपे हमारा टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट हमारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ रोलेज थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, ये ए एक्स है आपका, ठीक है, ए एक्स प्लस 5 कह रहे ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3 विथ सी इक्वल्स टू 2 + 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी हमारा रोलेज थ्योरम जो है वो होल्ड होता है इस इंटरवल के लिए। ओके, और इस पॉइंट पे हमारा जो है, ठीक है, इसके एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग तो पहले क्या कर लेते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, क्योंकि देखिए हमारा जो है रोलेज थ्योरम इसमें वेरीफाई है ऑलरेडी, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, सिंस रोलेज थ्योरम verified for x belongs to 1 to 3, therefore fa equals to f1 equals to f3। देन यहाँ पे देखिए जब हम f1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + b प्लस a प्लस 5, और इक्वल हो जाएगा, देखिए जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 9b प्लस 3a प्लस 5। ओके, तो यहाँ से देखिए 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इस b को इस साइड प्लेस करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा 8b प्लस, ओके ना, और यहाँ पे देखिए 3a है, और ये a जो है इस साइड प्लेस होगा, तो हो जाएगा हमारा 2a, और इक्वल्स टू देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये 27 इस साइड आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -26। ओके ना, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4b प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -13। ओके, और यहाँ से देखिए हम लोग a की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -13 -4b। ओके ना, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड एफ डैश सी हमें वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और सी की वैल्यू हमारी 2 + 1/√3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके ना, तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, देन ये हो जाएगा, देखिए जब हम c इक्वल टू इतना पुट करेंगे इस एफ डैश में, तो पहले हम एफ डैश कैलकुलेट कर लेते हैं ना। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रुकिए पहले एफ डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ अभी। ओके ना, फिर हम लोग राइट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एफ डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एफ डैश एक्स, तो इसकी देखिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 3x²
प्लस 2bx प्लस a हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके ना। और हम लोग जब ये हमारा वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस f डैश c इक्वल्स टू 0 देन ये हो जाएगा हमारा, अब इसमें हम लोग पुट कर लेंगे c, तो ये हो जाएगा हमारा 3c स्क्वायर, और c की वैल्यू भी हमें पुट कर लेनी है, तो यहीं पे मैं c की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ। ओके ना, एक ही साथ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2b, और c के जगह पे हमारा वैल्यू हो जाएगा ये 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ओके ना, और प्लस हो जाएगा हमारा a। ओके, तो a हो गया ये, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, अब इसे देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। ओके, और इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4 अपॉन रूट 3, राइट ना। और ये वैल्यू जो हमारी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4b, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा हमारा 2b अपॉन रूट 3, और a हो जाएगा हमारा प्लस, तो a की वैल्यू हमें पता है बट यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस a इक्वल्स टू 0। इतनी वैल्यू आ गई। ओके ना, अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, तो अभी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, अब यहाँ से मैंने इसको हटा लिया। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग यूज कर लेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 प्लस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 एंड प्लस हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 अपॉन रूट 3। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 4b प्लस 2b अपॉन रूट 3। ओके, और अब a की वैल्यू हम यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा -13 माइनस 4b इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके, अब देखिए 12 प्लस 1 हो जाएंगे हमारे 13, मैं राइट कर लेता हूँ। 13 प्लस हो जाएगा हमारा 12 अपॉन रूट 3। ओके, और ये हो जाएगा प्लस 4b प्लस 2b अपॉन रूट 3 एंड ये हो जाएगा -13 माइनस 4b इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4b से 4b कैंसल, 13 से 13 कैंसल, ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 12 अपॉन रूट 3 प्लस 2b अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 0। ओके ना, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 2b अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू -12 अपॉन रूट 3। अभी देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से जो है -6 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। ओके ना, b की वैल्यू आ गई हमारी, राइट। और a की वैल्यू जो हमारी थी इक्वेशन नंबर 1 में वो आप लोगों के पास है, उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और राइट कर लेता हूं मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जब b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो देखिए हमारा था a इक्वल्स टू -13 प्लस 4b, सॉरी -4b, तो हो जाएगा हमारा -4 इंटू, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू है -6, तो इसको हम -6 को यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -13 प्लस 24। ओके ना, तो a की वैल्यू आ जाती है हमारी 11, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आ गई और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, ओके, और इसके लिए स्टेटमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अप्लाई रोलेस थ्योरम टू फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व where the tangent is parallel to the x axis। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके ना, ये आपको करना होगा। ओके, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग x की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मतलब x इक्वल टू 0 पे हमारा जो पॉइंट है वहां पे हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट आप लोग करिएगा, ओके ना। इस पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट है ये देखिए हम इसको राइट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
is a polynomial function, therefore it is continuous in इंटरवल मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूं, इंटरवल -2 to 2। ओके ना। और सेकेंड हम लोग ड्रॉ अब कैलकुलेट कर लेते हैं, टीडीएक्स ऑफ वाई। ओके, तो इसकी वैल्यू दे देखिए आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2x, और ये एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल -2 to 2। ओके, सॉरी ये ओपन इंटरवल होगा, नॉट क्लोज। चलिए सी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ -2। तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 4। एंड F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू आ जाती है 4। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा f ऑफ -2 इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो ऑल कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो गए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, therefore all 3 conditions are satisfied, therefore there exists at least a real value of x, say c, such that f dash c equals to 0। ओके ना। अब यहां से इस रीजन को हम डिलीट करेंगे। चलिए अब जो हमारे स्टेटमेंट वाला रीजन है इसी को हटा लेता हूं मैं। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश सी इक्वल्स टू, ये देखिए एफ डैश सी की वैल्यू हमारी आई थी 2x, या आप डी डी एक्स ऑफ वाई भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एफ डैश एक्स का ही है, डी डी एक्स ऑफ वाई की, ये बात वही होती है। ओके ना। तो ये हो गया एफ डैश सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2c, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एंड दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल्स टू 0, और c इक्वल्स टू 0 जो है हमारा वो आपके इस इंटरवल में बिलोंग करेगा -2 to 2। ओके ना। तो अब देखिए जहां पे हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमारे y की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें पॉइंट्स बताने थे ना, मतलब आपको x कोऑर्डिनेट भी बताना है और y कोऑर्डिनेट भी बताना है। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम लोग c इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो y भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, देयरफॉर द पॉइंट where the tangent is parallel to x axis be 0 0। ओके ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 0 0, राइट ना। इस तरह से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, सेकंड पार्ट आप लोग करिएगा, राइट ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देखिए कह रहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेज थ्योरम ऑन द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे आपको देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेकेंड है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 - x - 1 to the power 2/3 on close interval 0 to 2। एंड थर्ड है हमारा एफ एक्स इक्वल टू x to the power 2/3 on close interval -1 to 1। ओके ना। तो चलिए इसको हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को 1 by 1 करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, ओके ना, और हमारा जो इंटरवल दिया है ये है -1 to 1। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो कंटिन्यूअस आता है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका ए पार्ट राइट कर लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ, रूट एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन
क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, और सेकेंड हम लोग चेक करते हैं इसका। देखिए ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट एक्स। ओके ना, और ये देखिए जो रूट एक्स वैल्यू है, ओके ना, यहाँ पे देखिए इस इंटरवल में हमारा x इक्वल टू 0 भी यहाँ पे अवेलेबल है वो पॉइंट, और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/0, और 1/0 की जो वैल्यू होगी, ओके ना, वो हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रूट एक्स इज, यहाँ पे ऐसे राइट करते हैं देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0 belongs to open interval -1 to 1। ओके, और ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा रोलेज थ्योरम जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देयरफॉर रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट, यहाँ पे हमारा रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके ना, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग सेकेंड को सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूं, होप सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको अब हटा लेते हैं हम। अब सेकेंड है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस 1 टू द पावर 2/3, और इंटरवल है हमारा 0 to 2। ओके ना, अब यहाँ पे भी देखिए हम लोग ए राइट करते हैं। यहाँ भी देखिए हमारा जो है ये इस पे फ्रैक्शनल पावर है। ओके ना, तो ये जो हमारा फंक्शन मिलेगा ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में, तो इसे भी हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस 1 टू द पावर 2/3 इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 2। ओके ना, अब हम इसका बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं एफ डैश एक्स। तो इसका देखिए 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और इसका देखिए जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3 x माइनस 1 टू द पावर 2/3 माइनस 1। ओके, और x माइनस 1 का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/3, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 टू द पावर -1/3। ओके, और इसे हम लोग रीराइट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है -2/3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 टू द पावर 1/3। ओके ना, और x इक्वल टू 1 देखिए जब हम लोग पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2। ओके ना, और इस पे ये नहीं एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ अब रीजन में, या चलिए मैं यही राइट कर देता हूँ देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल does not differentiable in open interval 0 to 2। ओके, यहाँ पे जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे भी हमारा जो है रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, देयरफॉर रोलेज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हमारा सेकेंड भी हो गया। चलिए अब इसके लास्ट को कर देते हैं। ओके ना, और लास्ट में देखिए आपका यही है, इसी का जो पार्ट है। ओके ना, तो लास्ट आप लोग करिए, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा x के पावर 2/3 है, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यही वैल्यू हमें मिलेगी 1/x टू द पावर आ जाएगा हमारा 2/3। ओके ना, और 0 इसमें देखिए हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, 0 पे हमारा जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
ओके ना। तो थर्ड वाला आप लोग करिएगा ट्राई, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है फिनिश। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम के साथ। थैंक यू।